हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। सबसे पहले हम आप लोग को हैप्पी न्यू ईयर कहना चाहता हूँ, क्योंकि आज एक 1 जनवरी 2026 है। मैं आशा करता हूँ कि जो आप 2025 में गलती की है उसको भूलकर आप नए सिरे से शुरुआत कीजिए, ठीक है सर? क्योंकि हमारे लाइफ में है ना, चेंजेस करना होता है, ठीक है? साल बाय साल आप पिछले साल मान लो आपने 2025 में क्या क्या मिस्टेक की हो, उस चीज को आप क्या करो, ऑब्जॉर्व करो। ऑब्जॉर्व करने के बाद उस गलती को स्वीकारो और उस पे आज ही से काम करना स्टार्ट करो। कल पे मत टालो, ठीक है? अगर कल पे टालते रहोगे तो फिर वही 2025 वाला होने वाला है, ठीक है? लेकिन हमें क्या करना है, 2026 बदलाव के साल लाने हैं, अपने लाइफ में चेंजेस लाने हैं, ठीक है? तो आप अपने लाइफ में चेंजेस लाइए। तो हम आप सभी को, हमारे जितने भी यूट्यूब फैमिली है, उसको हम हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। हम नव वर्ष की आपके हार्दिक शुभनाएं कामनाएं देते हैं। नव वर्ष आपके जीवन में अच्छा स्वस्थ सत, सत, सकारात्मक ऊर्जा और निरंतर समृद्धि लेकर आए। ईश्वर आपको हर, हर कदम पर सफलता प्राप्त करे। नव वर्ष 2026 के मंगलमय हो, ठीक है? हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो हमारा टॉपिक है, एक्सेल का जो टॉपिक है, वो है हमारा रिजल्ट शीट के बारे में। रिजल्ट शीट के बारे में क्या है, ये हम किस तरह से रिजल्ट शीट बनाते हैं, ठीक है? किस मान लो कि किसी भी स्टूडेंट को कैसे क्या चीज़ें प्रॉब्लम है, क्या है नहीं है, वो चीज़ें हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं कि वो पास है या फेल है। वो सारी चीज़ें यहाँ डिस्कस करेंगे हम। तो आपका वक्त जाया ना करते हुए हम चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो हम यहाँ से पहले एक, यहाँ से हम अपना टॉपिक खोलते हैं, ठीक है? ये रहा हमारा रिजल्ट शीट आ गया। यहाँ कुछ व्यक्ति का नाम है, स्टूडेंट का नाम है, उसका सब्जेक्ट्स है, 5 सब्जेक्ट्स है और 500 मार्क्स का उसका क्या है, एग्जाम दिया है, ठीक है? लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव मार्क्स कितने आए, उसका जो मार्क्स है कितने आए, तो वो चीज़ें हम यहाँ भी सीखेंगे, ठीक है? तो हम बिना वक्त जाए करते हुए, आप लोग को पता होगा पिछले वीडियो में हमने आपको सम के बारे में बताया, एवरेज के बारे में बताया, ग्रेड के बारे में बताया, रिजल्ट के बारे में बताया और रैंक के बारे में बताया। यहाँ आपको ये सारी चीजें सेम दिख रही होगी। ये जो ऑप्शन दिख रहे हो ना, ये एवरेज, ग्रेड, रिजल्ट, वो सेम ही है, ठीक है? इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। इसमें दो चीज, तीन चीजें चेंजेस है। एक क्या है, मिनिमम, मैक्सिमम और रिजल्ट। ये तीन फॉर्मूले हम अभी पढ़ेंगे और इससे पहले जो पढ़े हैं उसके अकॉर्डिंग भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो हमने अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। पहला है ऑप्टिमम मार्क्स। ऑप्टिमम मार्क्स का मतलब आपको पता है कि कितना मार्क्स लेके आया है, ठीक है? तो यहाँ हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सम का। इक्वल टू सम, यहाँ हमने सम लिखा, ब्रैकेट, देन यहाँ नंबर 1। नंबर 1 का मतलब होता है फर्स्ट सब्जेक्ट से लेके लास्ट सब्जेक्ट तक को आपको सिलेक्शन करनी होती है, ठीक है? फिर यहाँ से हम करेंगे ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, हमारा रिजल्ट आ गया, ठीक है? अब यहाँ हम एक चीज सीखेंगे, डायरेक्ट करना। देखो आप ऐसे सिलेक्शन करके कंट्रोल डी करोगे तो भी आपका क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया, जिसे हम बोलते हैं डुप्लीकेट। कंट्रोल डी, फॉर्मूला क्या हो गया, डुप्लीकेट हो गया सभी में, ठीक है? और एक ऑप्शन और है, वो है आपको हमने बताया था प्लस, ये वाला प्लस। यहाँ 3 प्लस आते हैं, ठीक है? उसमें से आपको हम ये प्लस बताए हैं, ठीक है? ये डायरेक्ट। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं। हमारा अगला ऑप्शन है मिन। मिन का मतलब होता है सबसे छोटा वैल्यू को फाइंड करेगा। ये क्या करेगा, मिन मतलब सबसे कम वैल्यू को ये फाइंड करेगा। तो यहाँ हम लगाते हैं मिन। देखो हम यहाँ क्या गलती कर रहे हैं, इक्वल टू नहीं लगा रहे हैं। अगर इक्वल टू नहीं लगाओगे तो आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा। हम यहाँ लगाते हैं इक्वल टू मिन, उसके बाद ब्रैकेट, फिर यहाँ से आपको नंबर 1, तो वही सब्जेक्ट फर्स्ट से लेके लास्ट तक, ठीक है? देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब देखो इसमें सबसे कम किस क्या है, मैथ में है। मैथ में कितना नंबर है, 45। तो यहाँ कितना दे दिया, 45। अब वही सेम ऑप्शन है, आप एक एक करके निकाल सकते हो या इसको डुप्लीकेट कर सकते हो। हमने डुप्लीकेट कर दिया। अब ये 34 34 इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे बच्चे के पास सब में 34 34 ज्यादा दिए हुए हैं ना। क्लियर है? फिर अगला ऑप्शन है मैक्स। मैक्स का काम होता है हाईएस्ट वैल्यू को फाइंड करेगा। आप लोग पढ़े होंगे, मिनिमम, मैक्सिमम, हाईएस्ट वैल्यू और कम वैल्यू, लोअर और अपर। लोअर मतलब कम, अपर मतलब ज्यादा। तो वही चीज है, इक्वल टू यहाँ से हम लिखेंगे मैक्स। मैक्स लिखा, ब्रैकेट क्लोज किया, फिर सेम नंबर 1 सिलेक्शन करना मैथ से लेके, कोई भी चीज हो, किसी भी का मिनिमम
अब किसी का भी निकालना है तो यहाँ से हम करना है एंटर। ठीक है, हम एंटर करते ही हमें क्या करना है, अब देखो हाईएस्ट वैल्यू कितना है 90 एसएसटी में, तो आज दे दिया। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट हो तो बता देना। ठीक है, आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। अब ये सेम है, इसको क्या कर सकते हैं हम, डुप्लीकेट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखो आ गया रिजल्ट। अब हमें यहाँ निकालना है मैथ का रिजल्ट। अब हमें इसमें दिया गया है कि आपको मैथ में रिजल्ट बतानी है कि जिस बच्चे का मार्क्स 30 से अगर ऊपर लेके आता है, जैसे आप देखे होंगे सीबीएसई बोर्ड में होता है A1 B2 C1 C2 ऐसे करके आपके रिजल्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट से मार्क्स होते हैं, है ना? तो वही चीजें यहाँ होता है। तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, चलिए हम यहाँ इक्वल टू इफ, सीधे ब्रैकेट, फिर यहाँ से हमें लेना है लॉजिक। लॉजिक में क्या लेना है, मार्क्स के अकॉर्डिंग। हम मैथ का निकाल रहे हैं तो मैथ को लेंगे। फिर ग्रेटर देन, जो आप ग्रेड का फॉर्मूला पढ़े थे और रिजल्ट का फॉर्मूला पढ़े थे, वही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई होगा, सेम अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ कुछ चेंजेस होगा क्योंकि ये 100 मार्क्स से नीचे का होगा और वो परसेंट था, या आप टोटल से भी उसे निकाल सकते थे, लेकिन यहाँ क्या कर सकते, ना टोटल से निकालना है ना वो, हमें सब्जेक्ट का क्या करना है, टोटल बताना है कि ये कौन से ग्रेड लेके आया है। हमने यहाँ लिखा 90, 90 से ऊपर जिसका भी होगा उसे हम ए दे रहे हैं, डबल कोड, फिर यहाँ से कोमा, पास फेल इसमें भी आ जाएगा, सिंपल भी डाल सकते हो। 30 से ऊपर होगा तो उसे पास कर देंगे, 30 से नीचे आएगा उसे फेल कर देंगे, या 35 से नीचे आएगा तो फेल हो, तो वही चीज है। अब क्लियर है? फिर यहाँ से हमें लिखना है इफ, सेम, फिर ब्रैकेट, शिफ्ट के साथ 9 का बटन प्रेस करना है, शिफ्ट के साथ कीबोर्ड का 9 का बटन, जिसे ब्रैकेट ऑन बोला जाता है, ब्रैकेट ऑन करना है। उसके बाद फिर आपको लॉजिक सेम इसी को सिलेक्शन करना है और यहाँ से ग्रेटर देन। अब आपको क्या करना है, जो बच्चा 80 से ले ऊपर, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, उसे हम दे रहे हैं बी, डबल कोड, फिर यहाँ से कोमा, कोमा देने के बाद फिर इफ, फिर ब्रैकेट, फिर यहाँ से लॉजिक टेस्ट, फिर यहाँ से ग्रेटर देन, फिर यहाँ से क्या आएगा आपका, यहाँ से क्या आएगा, सेम, कितना आपने बोला 60 से लेके 70 के बीच में जो भी स्टूडेंट, कोमा, इन्वर्टेड, 60 से लेके 80 तक, सॉरी 80 तक जो भी स्टूडेंट आएगा उसे B1 दिया जाएगा, डबल कोड, फिर यहाँ से कोमा, ये हम नॉर्मल बता दिए बीच का डिफरेंट देके। ठीक है, फिर यहाँ से हमें इफ लगाना है क्योंकि फॉर्मूला फिर बड़ा होगा तो कंफ्यूजन ना हो, इसलिए फिर यहाँ से सेम हम सिलेक्शन करना है, हमें मैथ को ही लेना है, ग्रेटर देन कितना, आपने बोला 40 से ऊपर होगा, बाकी लाइक सॉरी 50 से ऊपर होगा, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, उसे सी ग्रेड दे रहे हैं। ठीक है, और जो उसके नीचे लाएगा उसे C1 दे रहे हैं, कोमा, हमें यहाँ से लगाएंगे, फिर इफ, फिर यहाँ से ब्रैकेट, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, ब्रैकेट, फिर यहाँ से सेम मैथ को सिलेक्शन करना है, ग्रेटर देन लगाना है। उसके बाद आपको यहाँ क्या करना है, नंबर्स फिल करनी है ना, जो स्टूडेंट 40 से ऊपर लाएगा, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, उसे क्या देंगे हम, बताओ, उसे C1 देंगे, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, फिर यहाँ से इन्वर्टेड कोमा, फिर कोमा, फिर यहाँ से इफ, अब ये लास्ट कंडीशन है, फिर यहाँ से सेम हमें लेंगे, ग्रेटर देन, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, पता है ना रूल, यहाँ हमें फिर वही लिखना है, 35 से ऊपर होगा उसे पास करेंगे, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, पास लिख दो, डबल कोड, फिर कोमा, फिर डबल कोड के अंदर फेल लिख दो, बाकी को हम फेल कर देंगे। अब यहाँ से जितने बार इसका यूज़ किया उतने बार ब्रैकेट क्लोज करनी है, देन एंटर क्लोज करना है। अब ये देखो C1 आ गया, C1 क्यों आया, क्योंकि इसका मार्क्स कितना है, 45 है, तो आपने क्या डाला है 40 से ऊपर तो C1, क्लियर है? ऐसे ही निकालना है आपको, सारे सब्जेक्ट का निकाल सकते हो, ये तो हमने एक सब्जेक्ट का निकाल के दिखाया आपको, जब आप प्रैक्टिस करोगे ना तो सभी को निकालोगे। ठीक है, ताकि आपको क्या हो, याद हो जाए कि कैसे काम करता है वो। ठीक है,
फिर यहाँ से हमें एवरेज, एवरेज तो पता होगा आप लोग को, जैसे हमें पिछले वीडियो में भी बताया था एवरेज। ठीक है, एवरेज के लिए एवरेज का फॉर्मूला, फिर यहाँ से डबल टैप, यहाँ से फिर सेम नंबर्स, अब इसका क्या हो जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ से हमें करना है डायरेक्ट जो हमने बता रखा है। क्लियर है। फिर यहाँ से लगाना है ग्रेड का फॉर्मूला, ग्रेड का एक फॉर्मूला लगाएंगे, बाकी आपको क्या करना है, डुप्लीकेट करना है। इफ, अब यहाँ से क्या आएगा, अब ये देखो हम एवरेज से नहीं निकाल रहे, आज हम टोटल से निकाल रहे हैं। टोटल से कैसे निकालोगे, हम दोनों तरीके, फर्स्ट मार्कशीट में हमने एवरेज से बताया, लेकिन अभी हम रिजल्ट से बताएंगे। किससे बताएंगे, रिजल्ट से। रिजल्ट से हम कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर है। फिर यहाँ से लिखना है ग्रेटर देन, फिर जिस स्टूडेंट का मार्क 450 से ऊपर है, कोमा इन्वर्टेड कोमा, उसे क्या करना है, उसे हमें ए प्लस देना है, ए प्लस ग्रेड देना है, डबल कोड, फिर यहाँ से कोमा। अब ये चीज़ें क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, बस कॉपी हमने कर दिया। अब इसको हमें ऐसे पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल वी। अब ये आ गया, हमें ये क्या चेंज करना पड़ेगा, दो चीज़ें चेंज करनी पड़ेगी बस। अब यहाँ से हमें क्या करना है, 400 से ऊपर हो उसे ए देंगे। ठीक है, बीच में हम कर सकते हैं, कोई भी नहीं, यहाँ से कंट्रोल वी कर सकते हैं। फिर यहाँ से क्या डालेंगे, 350 से ऊपर जिसका भी मार्क्स होगा उसे बी ग्रेड मिलेगा। हम इसे चेंज कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो, ना कि हम मेरे अकॉर्डिंग डालना। ठीक है, फिर कोई नहीं, नो, यहाँ से हमने नो करा, ओके करा, फिर हमें यहाँ गलती हो गई थी, कंट्रोल वी। फिर यहाँ से सेम 450, अब हम डाल देंगे कितना, 300 से ऊपर जो होगा उसे क्या देंगे, यहाँ बी कर दो, वहाँ बी प्लस कर दो, बी और यहाँ बी प्लस कर दो, बी प्लस। तो सेम यहाँ भी डालना है, कंट्रोल वी। अब हमें यहाँ क्या डालना है, 250 से ऊपर हो उसे सी मिलेगा, सी। अब यहाँ से हमें क्या करना, फिर यहाँ से हमें डालना है 200 से ऊपर जिसकी भी मार्क्स होगा उसे देंगे डी ग्रेड, और क्या करेंगे, डी ग्रेड देंगे, डी ग्रेड देंगे। और फिर यहाँ से एक और इफ लगाएंगे हम। फिर यहाँ हमें लिखना है, क्या लिखना है, 150 से ऊपर हो उसे हम यहाँ पास करेंगे। 150 मार्क्स से ऊपर जो भी स्टूडेंट लाएगा उसे हम पास करेंगे, क्योंकि 30 पे पास होते हैं या 35, तो वो अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो। बाकी को हमें क्या करना है, फेल करना है। फेल, ब्रैकेट क्लोज, पता है ना कि जितने बार इफ है उतने बार ब्रैकेट क्लोज। दैन आ गया बी ग्रेड, इसका मार्क्स कितना है, 300 से प्लस है, 350 से क्या है, बी मिला है ना, तो ये देखो बी आ गया। जिससे कम या ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यहाँ चेंजेस हो जाएगा। देखो सबको बी ही आ रहा है, हमने क्या कर हमें क्या करना है, किसी को बढ़ा देना मार्क्स। मतलब हमें इंग्लिश में बढ़ाना है, अरे 600 नहीं है, 60 मार्क्स दो। अब देखो 70 आया, अब ये देखो इसको भी बी ही मिलेगा। कितना मार्क्स परसेंट हुआ वो देखो ना, मार्क्स 350 से कम अभी भी है ना, 350 से ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ हम लेते 62, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ गलती हो गई। यहाँ हमें देना है 62। आप देखो इसको बी प्लस मिल गया। क्लियर है, समझ में आया। अब हमें क्या करना है, हम हमें रिजल्ट निकालना है। तो रिजल्ट हम अब सिंपल में कर लेते हैं। उस दिन हमने एक्सलेंट गुड के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम सिंपल पास और फेल दे देते हैं। ठीक है, कोई इशू नहीं होना चाहिए। पास और फेल कैसे देते हैं वो भी हम सिखा रहे हैं आपको। इफ देन ब्रैकेट, अब हमें लॉजिक फिर क्या देना है, एवरेज से नहीं, हम टोटल से देंगे। टोटल ग्रेटर देन, आपने एवरेज से पढ़े हो, किस में पढ़े हो, मार्कशीट में, लेकिन हम यहाँ सीख रहे हैं टोटल मार्क्स से। उन्होंने कितना मार्क्स लेकर आएगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, परसेंटेज से भी सीखा है और हम टोटल से भी सीख रहे हैं कैसे हमें निकालना है ऑप्टिव। फिर यहाँ से हमें करना है, यहाँ से हमें, ठीक है,
तो यहाँ हम कर्सर रखते हैं। अब यहाँ हमने लिखा कि जिस स्टूडेंट का मार्क्स कितना से 150 से ऊपर हो, चलो कोई नहीं, यहाँ 200 डाल दें, 200 से ऊपर हो, कोमा, इन्वर्टेड कोमा, उसे आप क्या करो, पास करो, बाकी को फेल कर दो डबल कोड के साथ, FAIL फेल, डबल कोड, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब ये पहला आ गया, क्लियर है। अब इसको हमें डायरेक्ट करनी है। यहाँ तक कोई डाउट? तो यहाँ तक कोई डाउट हो तो बता देना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। फिर अगला ऑप्शन हमारा रैंक। रैंक तो इजी है, इक्वल टू क्या लिखना है, रैंक, RANK, रैंक। अब यहाँ सबसे नीचे आ रहा है, उसको आपको करना है टैब। उसके बाद यहाँ से रैंक नंबर किससे ढूंढना है हमें, फिर टोटल से ही ढूंढना है, कोमा, ऑप्टिक मार्क्स, फिर इसी को रेफरेंस देनी है, देन कोमा, देन 0, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब हमारे पास 3 आ गया। अब यहाँ एक चीज़ हमने सिखाया था, फिक्स करना, है ना। अब ये चीज़ें देखो कि ये हमें बार बार क्या करना है, चेंजेस नहीं करना है। ये है ना I18 8 से लेके I12, इसको क्या करना है, हमें क्या करना है, चेंजेस नहीं करनी है। तो हम इसे करते हैं फिक्स, जैसे फ्रीज करना है, फ्रीज कर देना, वही फ्रीज कर रहा हूँ, F4, डॉलर का सिंबल आ जाएगा, वो F4 होता है। अब यहाँ से अगर हम इसको डायरेक्ट कर रहे हैं ना, तो ये देखो हमारा ऑप्शंस हमने बताया भी है कि ये क्या हो गया, अब डायरेक्ट ले लिया। अगर हम उसको फिक्स नहीं करते ना, तो ये अलग अलग आता, सेम भी आ जाता। क्यों? क्योंकि उसकी जो रेंज है ना, वो क्या होगा, धीरे धीरे रेफरेंस आगे पीछे हो जाता, ऊपर नीचे, क्योंकि एक छोड़ के दूसरे, दूसरे छोड़ के तीसरे, तीसरे छोड़ के चौथे, ऐसे आने लगते हैं। तो इसलिए वो क्या होता है, डायरेक्ट होता है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों। तो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।